हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। जनरल ऑफर, एडवर्टाइजमेंट ऑफर होता है या नहीं, इन पॉइंट्स के ऊपर ये एक अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है। क्या हुआ था इस केस में, क्या डिसीजन दिए गए थे, क्या फैक्ट्स थे केस के, सब कुछ जानेंगे इस छोटे सी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है 1890 के आसपास की, जब इंग्लैंड में एक फ्लू फैल गया था। और वो जैसा कि अभी जो कोविड का सिचुएशन है ना, जिसमें हजारों लाखों लोगों की डेथ हो रही है, तो सेम भी ये पैंडेमिक था जिसमें इट वाज एस्टिमेटेड दैट कि अराउंड 1 लाख पीपल इसमें की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम एक कंपनी आई जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम था स्मोक वॉल। और उसने क्या बोला कि हमारा जो स्मोक बॉल है, इसको अगर कोई यूज करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये थी क्या? स्मोक बॉल एक बॉल थी, रबर की बॉल थी, जिसमें एक ट्यूब अटैच्ड था। और उसमें उसको नॉस्ट्रिल्स में डालकर उसको प्रेस करना था, स्क्वीज करना था, और उसकी वेपर आपकी नोज में जाती थी। और ये एक तरह से फ्लश आउट कर देती थी जो भी वायरल इन्फेक्शन होता था उसको। कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाला था, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट था। और उन्होंने क्या क्लेम किया था अपने एडवर्टाइजमेंट में? उन्होंने बोला था कि हम इतने श्योर हैं कि हमारी मेडिसिन जो यूज करेगा, जो हमारी स्मोक वॉल यूज करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और इसके बावजूद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड का रिवार्ड देंगे। 100 पाउंड, आप इमेजिन कर सकते हैं 100 पाउंड इन 1819 वन। तो आज के वो करीब 11,000 पाउंड की इक्विवेलेंट है। इट इज मोर देन दैट। सो कंपनी ने एक चीज और बोली थी कि हमारे इस एडवर्टाइजमेंट को केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं समझिएगा, हमने 1,000 पाउंड है ना बैंक में जमा भी करा दिए हैं कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो बैंक से हम उसको 100 पाउंड दिलवा देंगे। तो कंपनी का जो एड था वो आई कैच करता था, लोगों को लग रहा था कि अगर कंपनी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है तो डेफिनेटली कुछ होगा इस प्रोडक्ट में। तो ऐसी ही एक लेडी थी जिसका नाम था कार्लिल। कार्लिल ने ये प्रोडक्ट खरीदा और उसको एज पर इंस्ट्रक्शन यूज किया। पर क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ दैट उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। जब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो और सी रिकवर्ड आल्सो, सी क्लेम्ड 100 पाउंड फ्रॉम द कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। उसने लेटर लिखे कि आपका ऐसा अवार्ड था, आप मेरे को 100 पाउंड दीजिए। कंपनी ने उस लेटर्स को इग्नोर कर दिया। तो कार्लिल ने सूट फाइल कर दिया। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, इस केस के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंपनी का सबसे पहली चीज थी जो कंपनी ने आर्ग्यू किया था। कंपनी बोलती है कि हमने तो कार्लिल को क्या कोई ऑफर दिया था क्या? ये तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो कार्लिल को कोई ऑफर दिया नहीं। हमने तो एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, और एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं होता है। अगर आपने मेरा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिए उसको। वो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट तो ऑफर होता ही नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई एक एडवर्टाइजमेंट आता है आपके न्यूज में कि मतलब न्यूज़पेपर पे कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांड की क्रीम को यूज करेंगे तो आप 15 दिन में गोरे हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं होते हैं तो क्या आप क्लेम कर सकते हैं? नहीं। वाई? बिकॉज दैट इज जस्ट सिंपल एन एडवर्टाइजमेंट। कोर्ट ने बोला यस वी एग्री विथ यू दैट इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट था। ये तब तक एडवर्टाइजमेंट होता जब तक आपने ये लिखा था कि हमारी कार्बोलिक स्मोक वॉल को यूज करके
किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मतलब ये जो पोर्शन था ना, यही केवल एडवर्टाइजमेंट था और इसको ऑफर नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ये लिख दिया कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पॉइंट देंगे, जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, ये नाउ इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, इट इज ए जनरल ऑफर। अब ये एक ऑफर बन गया, और ये कौन से नेचर का ऑफर है? ये जनरल ऑफर है, जो किसी को भी दिया, पार्ट एक पब्लिक एट लार्ज को दिया जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देना जरूरी नहीं है। आपने मेरे ऑफर्स वाले वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें हमने जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर को डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आपका जनरल ऑफर है। ओके, तो कंपनी ने कहा ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि मिलॉर्ड आप जो बोल रहे हैं कि मेरा ऑफर है, ये जनरल ऑफर है, एडवर्टाइजमेंट इज एन ऑफर, तो आई वी एग्री विथ यू, बट एक्सेप्टेंस कहां है? अगर ये हमारा ऑफर है तो कार्लिल ने इसको कहां एक्सेप्ट किया था? कार्लिल को आके हमको बताना चाहिए था, आके हमको बोलना चाहिए था कि ये आपके ऑफर को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं स्मोक बॉल यूज कर रही हूं, बट शी डिडंट इन्फॉर्म हस, उसने तो हमको बताया नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ जनरल ऑफर, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, आपकी परफॉर्मेंस ही एक्सेप्टेंस होती है। अगर आपने परफॉर्मेंस कर दिया, जो उसमें लिखा था वो आपने कर दिया, तो वो एक्सेप्टेंस बन जाता है। योर परफॉर्मेंस इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टेंस। ओके, कंपनी ने बोला ठीक है सर, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, पर वेयर इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन कहां है? मींस कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कंपनी ने बोला अगर मैं इनको 100 पॉइंट दे रहा हूं तो ये मुझे क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला हमने आपकी स्मोक बॉल खरीदी तो थी, तो जब आपने स्मोक बॉल खरीदी थी उसकी जगह मैंने आपको स्मोक बॉल दे दी। आपने मेरे को स्मोक बॉल के पैसे दिए, मैंने आपको स्मोक बॉल दी, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट था। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप मुझसे 100 पॉइंट मांग रहे हो, उसकी कंसिडरेशन कहां है? कंपनी को क्या मिल रहा है? आपको 100 पॉइंट देने के बदले कंपनी को क्या मिल रहा है? तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था ना, इस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे कई लोगों ने ये स्मोक बॉल खरीदा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द रिलाइंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि कार्बोलिक कंपनी को बहुत फायदा हुआ होगा, उनकी सेल इंक्रीज हुई होगी। ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, और इसको हम ये मानेंगे कि इट इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन, देयरफॉर कंसिडरेशन इज आल्सो देयर। अब कंपनी ने बोला कि भाई ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन कंपनी ने बोला सर हमारी तो इंटेंशन ही नहीं थी। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं वाल्फर वर्सेस वाल्फर पे भी, अ, उसमें आपको पता चलेगा कि इंटेंशन का होना भी बहुत जरूरी है। कंपनी ने बोला सर हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमने तो ऐसे ही दे दिया था, ये हमारा पफरी था। मीन्स हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं होगा तो 100 पॉइंट देंगे। कंपनी ने, कोर्ट ने बोला भाई ऐसा नहीं है। जब आपने ये लाइन लिखी थी ना कि अगर हमने 1000 पॉइंट भी बैंक में जमा करा दिए हैं, इससे प्रूव होता है, इससे ये शो होता है कि आपकी इंटेंशन थी एंड यू वर सीरियस about the statement, about the advertisement which you are making. Hence, all the essential elements offer, acceptance, consideration, and intention were there. That's why it was a perfect contract, और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, इसीलिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको इनको 100 पॉइंट देने पड़ेंगे। सो इट वाज द जजमेंट ऑफ क्वींस बेंच। तो ये था एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस, जिसमें जनरल ऑफर, एडवर्टाइजमेंट और ये जिस तरह की इस तरह की जो अगर पफरी स्टेटमेंट अगर कोई बनाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज
subscribe and like. Thank you very much for your patience hearing.